हेलो गाइस। तो मैंने अब यही पार्ट 2 बनाया है। निमोनिया हो गया था उसको, वो कैसे आया, कैसे बैठा, उसने सडनली बताया निमोनिया हो गया है। तो ये सब देखते हुए मैंने उसको कुछ दवाई दी और 15 दिन बाद मैंने उसको फीडबैक देने के लिए कहा। वो आया मेरे पास 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद, मतलब यार टाइम का तो पंक्चुअल था वो 15 दिन बाद आ गया, ठीक है। लेकिन वो आया इस हालत में कि वो व्हील चेयर में आया। उसको लकवा मार दिया था, पैरालाइज हो गया था, पर थोड़ा वो ठीक था। मैंने उसको बीच में ही 7 दिन के अंदर बता दिया था, तो थोड़ा मतलब जो भी था डिस्टर्ब हो गया था। वो ऑनली इतना ठीक था कि वो बोल पा रहा है ढंग से, मुझे कुछ सुनाई देता है इतना। तो वो अपना टॉपिक नहीं बदलेगा। वही है, नीलू को निमोनिया हो, इट इज़ वेरी रेयर केस, क्योंकि यार उसको पैरालाइज भी हो गया था, है ना। तो अब सुनो, जो मैंने उसको दवाई दी, फिर उसने मुझे सडनली बताया, मतलब उसने पिछली बार की तरह ही अपने तौर तरीके रखे कि मुझे मतलब कि सडनली आके यही बताया उसने मुझे कि मुझे तीखा पसंद नहीं है। अब मुझे तीखा पसंद था, मुझे अब तीखा पसंद नहीं है। मैंने बोला यार ये कैसे बता रहा है, इसको तो अभी पहले तो चीख चीख के बताया था मेरे को तीखा पसंद है, मैं समोसा ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसमें आलू तीखी होनी चाहिए, मैं मीठी चटनी कभी नहीं खाता, मुझे तीखी चटनी चाहिए और बढ़िया उसमें सेव प्याज मूली का सब कटा हुआ डालना चाहिए, बिकॉज मुझे तीखा पसंद है। लेकिन अब उसने कहा मुझे मीठा पसंद है। तीखे से सख्त नफरत हो गई। वो समोसा खाना छोड़ चुका है और अब वो जलेबी खाता है। वो जलेबी खाता है चाशनी में डुबो डुबो के। दुकान वाला एक बार डुबाए वो और कहता है नहीं तुमने डुबाई कि नहीं डुबाई मुझे नहीं पता, तुम मेरे सामने एक और बार डुबाओ। रसगुल्ले पसंद है, जिससे उसको नफरत थी कि मैं रसगुल्ले नहीं खाऊँ। चमचम तो पसंद थी भाई, सबको पसंद होती है, लेकिन उसको भाई रसगुल्ले भी पसंद आ गए। मैंने कहा चेंज तो हुआ है भाई, चेंज तो बहुत हुआ है, काफ़ी चेंज हो गया था भाई। एकदम से जिस चीज़ से हमें मतलब लगाव था उस चीज़ से नफरत हो गई। तीखा पसंद था, नफरत है, हमें तीखा नहीं पसंद। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, पर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी भाई। वो कौन सा मेरे पैसों का समोसा खा रहा था और ना वो कौन सा मेरे पैसों की जलेबी खा रहा है। वो तो उसके ऊपर है, उसके मूड के ऊपर है, बदल गई। वैसे कुछ दवाई का भी इफेक्ट पड़ा है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी उसने मुझे और क्या बताया। तो उसने मुझे बताया कि जो पहले था, मैं आया मतलब इस बार तो उसका एकदम से पहले उसने मुझे ये बताया कि मुझको अब तीखा पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद वो थम गया। फिर पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने मुझे एकदम से बोला लिफ्ट बंद हो गई थी, पैदल आना पड़ा मुझे। लिफ्ट बंद हो गई थी, पैदल आना पड़ा मुझे, और बीच में लिफ्ट बंद हो गई थी। ऐसा ही पहले भी हुआ था। उसके जो भी साथ में आए थे रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे बताया कि लिफ्ट इस बार भी बंद हो गई थी, पर उसने इस बारे में पहले कुछ नहीं बताया और इस बार बता दिया। मैंने कहा यार ये अच्छा है, कभी बताता है कभी नहीं बताता। मैंने कहा इसकी भी अलग दवाई देनी पड़ेगी। मैंने उसको अलग दवाई दिलवाई। उसका भी फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया, कह रहा था मैं सब ठीक लग रहा हूँ। और उसको बुखार भी आ गया था, मतलब जलन सी वाली बुखार थी, बेलाडोना जेलसिनियम सब उसको मैंने दिया। तो उसके बाद उसने कहा मुझे इसमें भी क्या है ना आराम है। तो मैंने कहा फिर उसको तो इसका भी इफेक्ट पड़ा है ना, उसको इस चीज़ का भी मतलब लगा कि यार मेरे को इसमें भी आराम मिल गया। तो अब वो मुझसे खुश था, कह रहा था कि मैं अभी तो फ़िलहाल वो सभी चीज़ों में ठीक है, बस उसका पैरालाइज भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिससे वो भी खुद से चल नहीं पाता है। उसको उठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, चल नहीं पाता है। खाने वाने को तो बढ़िया खाता है, पहले 4 टाइम खाता था, अब 5 टाइम खाता है। मैं परेशान हो गई। पहले मैंने उसको दवाई दी 4 टाइम नहीं खाना, कम कर दो थोड़ा, 4 टाइम नहीं, चलो 4 टाइम खाओ 6 टाइम खाओ। उसके खाने का समय क्या था, सुबह 8 बजे वो क्या खाता था, जलेबी पोहा, मतलब जो पहले उसको तीखा पसंद था अब उसको मीठा। पहले ले आओ भाई पोहा ले आओ, जो भी तीखा तीखा है, मंगोड़े और बढ़िया बाटी वगैरह जो भी है ले आओ, इडली वगैरह। अब भाई आन दो चमचम, आन दो रसगुल्ला, आन दो जलेबी, आन दो रबड़ी, आने दो। तो उसको भी ये सब चीज़ें पसंद थी। तो वही सुबह का नाश्ता तो उसका 12 बजे 1 घंटे खाता था वो, और चाय तो उसका पीना नॉर्मली था ही। अब दोपहर का उसका खाना बड़ा ही भाई अजूबा था। वो दोपहर को ऐसी चीज़ खाता था जैसे कि बाहर की। उसका फिक्स था कि मैं बाहर खाऊंगा और शाम को अंदर खाऊंगा। मतलब ये नहीं हो सकता था कि दोपहर को अंदर खा लूँ शाम, नहीं, वो अपने टाइम के लिए पंचुअल था। मैंने बताया इसकी भी भाई मैं परेशान हो गई। मैंने कहा इतना पंचुअलिटी अच्छी बात नहीं। दवाई लिखवाई मैंने उसकी भी। पर उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं पहले इतना मतलब
मैं वो सुबह मतलब पहले इतना सारा बाहर खाता था, अंदर खाता था। दोपहर को मैंने कहा बाहर खाते क्या थे तुम, दोपहर को बाहर खाता था, क्या खाते थे तुम? वो कह रहा था मैंने एक तरुण रेस्टोरेंट है उसमें अपना नाम लिखवा दिया है, मेरे को हर दिन दोपहर को एक थाली मिलती है, महीना 3,000 रुपये लगता है, ज़्यादा खर्चा आता नहीं, सैलरी मेरी 10,000 है, दे देता हूँ 3,000। मैंने कहा वाह यार। उसके बाद उसने मैंने बोला उस थाली में मिलता क्या क्या है जो तुम्हें बाहर का खा, कहता 6 तंदूरी रोटी मिलती हैं। और मैंने कहा तंदूरी, कहता हाँ तंदूरी बटर लगा के। मैंने कहा बढ़िया है फिर। और मैं फिर कहता पनीर की सब्ज़ी मिलती है एक तरफ छोले की। तो मैंने कहा सही है, और पापड़ वगैरह सलाद वलाद अचार वगैरह जो भी है सब मिलता है उसको, उसने मुझे बताया। फिर मैंने पूछा चलो ठीक है भाई, दोपहर का नाश्ता तो एक नंबर है, तुम्हारा खाना जो भी है, शाम का बताओ अंदर क्या खाते हो? कह रहा था अंदर कोई है नहीं, मैं अकेले रहता हूँ, बनाने वाला आता है। मैंने कहा इतना आलसी हो, बना भी नहीं पाते? तो बनाने वाला आ जाता है, 500 रुपये लेता है, महीने का 500 रुपये लेता है। मैंने कहा बड़ा सस्ता ले लिया यार तुमने, अच्छा खाना बनाता है 500। मैंने कहा कौन मेहनत करे? मैंने कहा अच्छा तो बाकी घर का काम तुम कर लेते होगे, बर्तन झाड़ू पोछा कौन करे, मैं बस 200 रुपये एक दिन आती है ऐसे मैं ले लेता हूँ, मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते तो मैं बुला लेता हूँ, पूरा घर साफ़ करके जाती है जाले वाले सहित। मैंने कहा मुझे भी नंबर दे दो, मैं भी करवा लूँगी, है ना। तो ये था उसका। मैंने पूछा रात में क्या है? कहता रात में मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन हाँ मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 12 बजे खाना खाने के लिए उठता हूँ। मैंने कहा ये तो बीमारी से कम नहीं है भाई। एक इंसान सो जाता है फिर वो सुबह ही उठता है, उसको सुबह ही भूख लगती है, वो भी सुबह सुबह से इतनी नहीं लगती तो फिर किसी की चाय की हैबिट है, चाय लग गई, कॉफ़ी की हैबिट है, कॉफ़ी लग गई। मैंने किसी की हैबिट ही नहीं होती सुबह से वो ठूसने बैठ जाए, भरने बैठ जाए पेट को, तो ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन वो कह रहा था मैं एक बार 12 बजे उठता हूँ, उसके बाद एक बार 2 बजे उठता हूँ, उसके बाद एक बार 6 बजे उठता हूँ। मैंने कहा तो तुम प्रॉपर उठते कब हो? मतलब जिस हिसाब से तुम्हें सोना नहीं है बांधे, नहीं तुम उठते हो खाते हो फिर लेट जाते हो, उठते हो खाते हो फिर लेट जाते हो, तो मतलब प्रॉपर तुम बैठते मतलब एकदम से स्थिर कब हो जाते हो? तो स्थिर का तो अब मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकता। 12 बजे खाता हूँ, 3 बजे खाता हूँ, 6 बजे खाता हूँ, फिर 9 बजे, वही आपको पता ही है। फिर एक बार दोपहर का हो गया 12 बजे, फिर शाम का हो ही गया, फिर 12, मतलब उसका सोना खाना काम तो उसको था नहीं, खाना बनाने वाला भी काम नहीं था, है ना। मैंने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई में क्या कुछ बिजनेस वगैरह करते हो? बिजनेस कौन करता है, मैं बस लैपटॉप में है थोड़ा बहुत 2-3 घंटे टाइपिंग कर ली, मिल जाता है 10,000 रुपये। मैंने कहा बढ़िया है यार, ज़िंदगी हो तो ऐसी। लेकिन मैंने कहा ये ज़िंदगी को ख़त्म भी जल्दी कर सकते हैं, मतलब ये जो चीज़ है ना वो बहुत कम टाइम नहीं लगेगा ये ख़त्म। 12 बजे 6 बजे 3 बजे क्या है क्या ये? नहीं 12 बजे। तो मैंने कहा भाई ये कोई बीमारी से कम नहीं, कोई 12 बजे 3 बजे 6 बजे है क्या ये? कौन इतना खाता है यार? उसके बाद भी मैंने कहा भाई तुम इतना खा तो लेते हो, तब भी तुम्हें 6 तंदूर रोटी पूरी खा लेते हो? नहीं मैं 2 पैक करा लेता हूँ, घर आते से 15 मिनट बाद भूख लगती है। मैंने कहा हद है, निकल जाए यहाँ से, तू मेरे बस का ही नहीं है। नहीं आप मुझे देख सकते हो, आपने मेरे को पैरालाइज पे आधा देख तो सकती हूँ, लेकिन भाई ऐसा कौन करता है, इतना कौन खाता है? भाई मैं परेशान हो गई इस केस को लेके। फिर मैंने उसको कुछ दवाइयाँ लिखवाई, फिर वो 2 दिन बाद आया, कहता मेरा डोज कम हो गया। मैंने कहा मतलब खुशी मना रहे हो कि मातम? कहने लगा नहीं खुशी मना रहा हूँ, कभी खाने में पे बाहर खाऊँ तो पैसे लगते थे। मैंने कहा पहले तो बहुत मतलब सॉफ्ट झाड़ रहे थे कि नहीं मेरे पास पैसा, इतना ही तो लेता है, अब बता रहे हो पैसे लगते थे? तो नहीं पैसे तो लगते थे, 5-6 हज़ार खाने पीने बर्तन धोने में ये सब में लग जाता था। मैंने कहा फिर 4,000 का क्या करते थे? कहते हर महीने कपड़े लेता था। मैंने कहा इंसान 12 महीने में एक बार कपड़े लेता है, बर्थडे वाले दिन एक बार लेता है, दिवाली वाले दिन, तुम एक महीने 12 महीने में 12 जोड़ी ले लेते थे? कितना हाँ ले। मैंने कहा फिर कितने पैसे लाते थे उसमें? कहता 3,500। मैंने कहा 500 रुपये बचने क्या करते थे? तो सेविंग करने का सोचता था लेकिन हो नहीं पाती थी। मैंने कहा 10,000 कमाने के बाद 1 रुपया की सेविंग, ये इंसान तो पूरा लद्दाड़ है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैंने उसको कुछ दवाइयाँ लिखवाई, फिर वो मेरे पास आया, लेकिन तब ना वो हंस बहुत रहा था। मैंने कहा इसके सिम्टम्स जो ना बढ़ते पे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ बताए? हाँ
मैंने कहा ठीक है, मतलब वो बैठा है अब थोड़ा कम खा दो, 6 तंदूरी रोटी खा रहा हूँ, 4 खाता था। फिर मैंने कहा इसको ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बहुत सीरियस है। फिर मैंने बगल में आईसीयू उसमें भर्ती करवा दिया तुरंत, बोतल चढ़वा दी, वेंटिलेटर पे लगवा दिया। मैंने कहा हटाओ इसको, हंसी के हमारे पागल हो जाएगा, पागल कर देगा। फिर उसके बगल में रिलेटिव बैठे थे, मैंने कहा आप बैठो, आप मत जाओ, आप बताओ इसको हो क्या खा जाए। कहता अभी है ना एकदम प्रॉपर हो गया है, सुबह एक टाइम खाना खाता है, दोपहर को खाता है और 6 बजने से पहले शाम को खा लेता है। मैंने कहा मैंने उसको ऐसा सजेस्ट तो सबसे पहले किया था, इसे सेकेंड टाइम तो नहीं किया, थर्ड टाइम करा है। मैंने कहा अच्छी बात है कि करा तो एटलीस्ट। लगा अब वो रात में भी उठ के खाना नहीं खाता है और बाहर का भी नहीं खाता और ना बाहर से बचा के लाता है। उसको 15-15 मिनट में भूख भी नहीं लगती और सोता भी ऐसे नहीं, अब इसको अच्छी नींद आ रही है। मैंने कहा हाँ दवाई दी हो रहा है ऐसा। लगा हाँ, मैंने कहा फिर ये हंस क्यों रहा है इतना, फिर अब पता नहीं इसको कौन सी बीमारी हो। मैंने कहा तुमको नहीं पता, तुम उसके साथ में रह गए तो पता तो है, लेकिन अब मैं इसके मन के अंदर थोड़ी ना। मैंने कहा मतलब इसकी केस टेकिंग उसके अंदर करनी पड़ेगी, तो उसकी केस टेकिंग के लिए मैंने उसका अपॉइंटमेंट की टाइम फिक्स कर दिया है। रहेगा तो मेरा आईसीयू में ही, बगल में ही आईसीयू तो क्लिनिक है, तो अब मैं उसके पास जाऊंगी 1-8 घंटे से आधे घंटे में 45-50 मिनट का उसका थोड़ा ट्रीटमेंट होगा। पार्ट 3 जल्दी आएगा उसके पैरालाइज के ऊपर, क्योंकि इनने भी बताया कि पैरालाइज ठीक हो गया, वो सब बता रहा था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैंने कहा वो भी उसके ऊपर भी बन जाएगा। और उसके बाद और भी उसके हंसने वाली प्रॉब्लम जो नया काम उसने कर दिया है अब काम, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें और मेरे फॉलो कर दें इस पेज को जो मैं अब आपको दिखा। सो गाइस, आप सभी को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, ये भी याद रखो, नहीं बुढ़ापे में पैर दर्द होते हैं। ये हमारी एक रूही मैम ने सजेस्ट किया था, मुझे भी मैं कम ज्ञानी नहीं। तो देखो हमारा एक यूट्यूब चैनल है वाइटल टच होम्योपैथिक के नाम से, जहाँ पर सभी समस्याओं का हल यही है। तो इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। लाइक तो आपका भाई धर्म है, कर्म है, तो करें ज़रूर। नमस्ते और एंड तक बने रहो। पार्ट 3 के लिए मेरे पेज को भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।